यहां जन्मने में भी दुख है, यहां जरा काल में भी दुख है। अंत काले महादुखम, जब जीव को मालूम पड़ता है कि अब समय आ गया है, जब वो जानता है कि अब आयु दिन पर दिन आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, जब उसको दिख रहा है अब मेरे देखते देखते मेरी आयु दिन दिन घट रही है। अभी तो बोले 10 साल के हुए, अरे 20 के हो गए, 25 के हो गए, 30 के हो गए, अभी हम ऊपर को चढ़ रहे हैं ना तो बड़े खुश होते हैं, अरे भैया इतने वर्ष के। जब आदमी 50 से नीचे आता तो अब उसको गिनने लगता है कि अब हम ढल रहे हैं, अब वो अपनी आयु को देखने लगता है। आयुर्नश्यति पश्यताम प्रतिदिनम, अब देखता है कि मेरी आयु देखते देखते दिन दिन तिल तिल घट रही है। तो अंत काले महादुखम, वो जानता है कि मैं जो कुछ भी ये लीला रची है, जो कुछ भी ऐश्वर्य बनाया है, जो कुछ भी मैंने गाड़ी घोड़ा जोड़ा है, ये छूटने वाला है। और इसको छोड़ने के लिए वो महादुखी हो जाता है। तो फिर गुरु क्या करता है? गुरु कर्ण धारण, हमें डोलते हुए को गुरु स्थिर कर देता है और संसार से अवगत करा देता है कि जिसकी तरफ तू भाग रहा है, ये दौड़ एक ऐसी दौड़ है जिसका कोई लक्ष्य है ही नहीं। आप दौड़ रहे हो पर कितने मीटर दौड़ना है उसका कोई पता ही नहीं। कोई रेस है उसका भी होता भी ये 100 मीटर है कि 200 मीटर है, 500 मीटर है, एक लक्ष्य तो है। पर जब संसार में दौड़ते हैं उसका कोई लक्ष्य ही नहीं, हम बिना किसी लक्ष्य के दौड़ रहे हैं। तो कोई सदगुरु जीवन में जब आता है और वो कहता है कि महाराज कहां जा रहे हो, जिस दौड़ में तुम हो इस दौड़ का कोई लक्ष्य नहीं है। ये शरीर मिला तो दौड़ने के लिए है, पर इसका लक्ष्य सीधा जगन्नाथ है, जगत नहीं है, जगन्नाथ है। इस तरफ दौड़ना है तो वो हमें रास्ता देता है। इधर या ध्रुव बालक 6 वर्ष का, जब माता ने कहा दुर्लभे अर्थे मनोरथा, तो तेरा ये मनोरथ है कि तू चाहता है कि अपने पिता की गोद में बैठ जा, नहीं बैठ सकता क्योंकि तू विमाता से जन्मा है, तू सुरुचि से नहीं जन्मा, तू सुनीति से जन्मा है। इसलिए अगर तू चाहता है कि तुझे पिता की गोद में बैठना है तो पहले तू सुरुचि के गर्भ से जन्म, और वो गर्भ तुझे ऐसे नहीं मिलेगा। जा जंगल में जा, भगवान की भक्ति कर और भगवान से मांग मेरा गर्भ मिले, तब तेरा जन्म मेरे गर्भ से होगा, तब तुझे पिता की गोद मिलेगी। इतने कटु शब्द जब ध्रुव की माता ने कहे तो चल दिए वन में। पर चले तो हैं, जाएंगे कहां? वन में तो चले जाओगे, करोगे क्या? जैसे कोई व्यक्ति वन में रो रहा है, कौन सुनेगा? रोना तो ऐसी जगह रोइए जहां कम से कम कोई सुने तो आपको मनाए, भैया क्यों रो रहे हो? रो तो रहे हो, पूछने वाला तो हो। अरण्य रोदनम यथा, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अरण्य में रो रहे हो, जंगल में रो रहे हो, कोई नहीं पूछेगा, उल्टा जंगली जानवर आ जाएगा, खा जाएगा। तो इसलिए जा वन में जा, तो वन में चल दिया। अब क्या करेगा? जा तो रहा है, करेगा क्या? करने के लिए क्या बचा? कुछ नहीं, जानता ही नहीं। तो नारद जी आए। तब नारद जी ने कहा, देखा जब ध्रुव के स्वरूप को देखा, अहो तेजः क्षत्रियाणाम मान भंगम अमृष्यताम बालोप्ययम हृदा दत्ते यतस्मातु रसद्वचः। अरे इन क्षत्रियों का तेज तो देखो, 6 वर्ष का बालक अपनी माता के कटु वचनों से इतना कुपित है, देखो इसका स्वरूप देखो, जल रहा है। कहा क्या करने जा रहे हो? वन में जा रहे हैं। क्यों? भगवान को पाने। कहां मिलेंगे? कोई दुकान है क्या कि जाओगे ले आओ? माता ने कहा था कि वन में मिलेंगे, तो मैं चल दिया। अरे कोई पता भी है उनका? पता कौन सा? कहां मिलेंगे? ऐसे मिल जाएंगे? मिलने का कोई विधि विधान पता है? बोले महाराज ये मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ पता नहीं। तब नारद जी ने कहा, तब नारद जी ने उन्हें भगवान का 12 मंत्र दिया है, इस मंत्र को जपो, इससे भगवान का दर्शन होगा। बोले ऐसे कहीं नहीं जपना है कि कहीं भी हमने मंत्र लिया और जपने बैठ गए। उस बैठने का भी एक विधान है, कहां बैठना, कहां से मंत्र सिद्ध होगा, कहां से ऊर्जा मिलेगी इसे।
हर चीज की एक ऊर्जा होती है। हम कथा सुन रहे पर कहां सुने, कहां इसकी ऊर्जा होगी। सब जगह पानी नहीं खोदा जाता, ले हमारा संबल ली और लगे खोदने पानी निकलेगा, नहीं। एक विज्ञान है, पहले वैज्ञानिक लोग आते हैं, चेक करते हैं यहां पानी निकलेगा कि नहीं, वहां खोदा जाता है कितनी दूरी पर पानी है, तब हम खोदते हैं, तब पानी निकलता है। ऐसी भगवान की कथा, ऐसी भगवान का जप है, ऐसी कहीं भी बैठ के नहीं किया जाता, कहीं भी बैठ के नहीं सुनी जाती। अरे वहां से ऊर्जा बन रही कि नहीं बन रही? अगर ऊर्जा ही नहीं बनी तो सुनते रह जाइए, सब बाउंस चली जाएगी, पता ही नहीं चलेगा 9 दिन कब निकल गए, ऊपर से निकल जाएंगे। लेकिन जहां ऊर्जा होगी वहां एक दिन भी काम कर जाएगा, एक दिन भी काम कर जाएगा। और देखिए ना भगवान की ऊर्जा, समय कितना हो गया प्रभु? 5:30 हो गए, अभी तक हमने भजन गाया। 6 बजे तो कथा पूरी होगी, भजन भी नहीं गाया और सब लोग सुन रहे हैं। हम कह रहे हैं क्या है ये यहाँ स्थान की ऊर्जा है, स्थान की ऊर्जा है, यहां से कथा प्रकट हो रही है। तो इसलिए नारद जी ने क्या कहा, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि, जाओ यमुना के पवित्र तट पर जाओ, वहां जाके इस मंत्र का जप करो, तब जाकर के तुम्हें भगवत प्राप्ति होगी। तो वो ही ध्रुव महाराज जो वन में जा रहे थे, नारद जी ने उन्हें मथुरा भेजा, और मथुरा में आज भी ध्रुव टीला है जहां उन्होंने भगवान की भक्ति की और भगवान का दर्शन प्राप्त किया था। इसलिए गुरु का काम ये है, गुरु कर्ण धारम, गुरु हमें दिशा बताते हैं। वो कहता है जिस दिशा में तू जा रहा है ये गलत दिशा है, तू ऐसी दौड़ दौड़ रहा है जिसका लक्ष्य नहीं है, अब तुझे ऐसी दौड़ दौड़ना है जिसका लक्ष्य है। तो ऐसे गुरु की गोस्वामी जी वंदना कर रहे हैं, हम भी करें। चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो, चाहे जीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो। हरि बोल। सागर भी तू, साहिल भी तू, 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 मझधार और माझी भी तू, मझधार और माझी भी तू, ओ मझधार और माझी भी तू, मझधार और माझी भी तू। प्रकृति का तुम कोई गीत हो, प्रकृति का तुम कोई गीत हो, प्रकृति का तुम कोई गीत हो,
प्रकृति का तुम कोई गीत इसीलिए गाइए, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो। गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। दुनिया ये जाने क्या भला, दुनिया ये जाने क्या भला, दुनिया ये जाने क्या भला, दुनिया ये जाने क्या भला। तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला। तुम मद भरा संगीत हो, तुम मद भरा संगीत हो, तुम मद भरा संगीत हो, तुम मद भरा संगीत हो। गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो। तो इसलिए महाराज कृपा रूप, कृपा सिंधु नर रूप हरि, ये जो भगवान, जो सदगुरुदेव भगवान होते हैं, ये साक्षात भगवान ही नर रूप होते हैं, जो गुरु रूप में आते हैं। कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो गुरु है साक्षात भगवान ही नर रूप में प्रकट होकर के आते हैं और अपना पथ देते हैं। इसलिए ये जो साधक कह रहा है, दुनिया ये जाने क्या भला, दुनिया ये जाने क्या भला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तुम मद
भरा संगीत हो, तुम मद भरा संगीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु पद नख मनि गन ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। केवल गुरु के पद के चरण का जो नख है, उस जो नख रूपी मणि है, उसकी जो ज्योति है, उसका स्मरण करने मात्र से दिव्य दृष्टि हृदय में प्रकट हो जाती है। क्या हो जाता है उससे? बोले महाराज, सूजही रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट जहां जो जही खाने। जितने भी राम कथा रूपी मणिमाणिक्य जो किसी खदानों में छुपे हुए हैं, जो गुप्त रूप से प्रगट रूप से है, एकदम से सामने आ जाते हैं। और गोस्वामी जी के सामने भी भगवान के सारे चरित्र हिलोरे लेने लगे हैं, और गोस्वामी भी तुरंत अपनी कलम से महाराज रचने लगे हैं। इसके बाद महाराज फिर ब्राह्मणों की वंदना करी है। साक्षात भूदेव जो इस संसार के देव है, जैसे स्वर्ग के देवता है ऐसे धरती के देवता है, प्रकट देवता ब्राह्मण देवता है। इसलिए हमारे यहाँ संस्कृत में ब्राह्मणों को विप्रदेव कहा जाता है, भूदेव कहा जाता है। और हमारे गोस्वामी जी ने महिसुर कहा है। मही यानी धरती, धरती के देवता, सूर्य यानी देवता। बंदाऊं प्रथम महिसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। इस संसार में जब भी कोई सांसारिक बाधा उत्पन्न होती है, जब भी कोई संशय आ जाता है, जब भी कोई किंकर्तव्य विमूढ़ता आ जाती है, जब लगता है कि अब क्या करें, यहां से कुछ समझ नहीं आ रहा है, तब व्यक्ति किसके पास जाता है? तब व्यक्ति ब्राह्मण के पास में जाता और कहता, महाराज कुछ समाधान करो, आजकल सितारे ठीक नहीं है, न जाने क्या हो गया है, भ्रमित से रहते हैं, कुछ सूझ नहीं रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है समझ में नहीं आ रहा है। मोह जनित संशय सब हरना। तब ब्राह्मण देवता के पास व्यक्ति जाता है, अपनी कुंडली दिखाता है, अपनी शंका रखता है, अपने समाधान लेता है। फिर ब्राह्मण देवता शास्त्र सम्मत, जो शास्त्र में है, कोई विधि, कोई विधान, कोई अनुष्ठान बताता है कि महाराज आप इस ग्रह से पीड़ित है, कि आप इस दोष से पीड़ित है, कि आप इस शंका से पीड़ित है, आपको इसका शमन कराना होगा। तब कोई एक अनुष्ठान, कोई उपाय दिया जाता है, फिर उसका विधान किया जाता है। तो ये कौन कर रहा है? ब्राह्मण देवता कर रहा है। आज हम सब यहां एकत्रित है, तो इसका विधान किसने किया? ब्राह्मण ने किया। भाई होना कैसे? हमारे यजमान जी के मन में विचार आया, राम कथा सुननी है, ये संकल्प आया, भगवान ने दिया कि आपको द्वारा ये होना है, एक संकल्प दिया कि आपको करना है, उन्होंने हमारे सामने रखा। अब इसकी रूपरेखा क्या है, ये तो ब्राह्मण देवता बताएंगे ना। आज हम यहां बैठे हैं, इसका क्या विधान है, कैसे इसका शुभारंभ होना है, कैसे इसकी रीति है, कैसी इसकी सभ्यता है, वो सब विधि विधान जो ब्राह्मण देवता बताते हैं। और उस रूप में फिर कोई भी समारोह हो, ये तो एक कथा समारोह है, हमारे यहाँ तो षोडश संस्कार है, उन सब के क्या विधान है ब्राह्मण ही बताते हैं हमारे। इसलिए ब्राह्मणों जन्म नाम गुरु। हमारा श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है, जन्म से ही ब्राह्मण आपका गुरु है। इसके बाद महाराज फिर संतों की वंदना करी है।
सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूं प्रणाम सप्रेम सुबानी। संतों की वंदना करिए, सज्जनों की वंदना करिए। कैसे? साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। साधु का कैसा चरित्र है? जैसे कपास का पुष्प होता है, निरस, कोई सुगंध नहीं होती, कोई आकार नहीं होता, कोई स्वरूप नहीं होता, परंतु गुण बहुत होते हैं। ऐसे ही हमारे जो साधु, जो संत लोग होते हैं, वो भी निरस होते हैं। उनका स्वरूप क्या होता है? ठीक है, कोई जटाधारी है तो कोई दाढ़ीधारी है तो कोई कैसा है, पैरों में बीवाइयां लगी हुई हैं, हाथों के नाखून बड़े हुए हैं, निरस, परंतु गुण में फल जासु, परंतु बड़े गुण में। ऐसी कपास का जो फल है निरस है, परंतु गुणों से भरा हुआ है। जो सही दुख पर छिद्र दुराया, जैसे कपास को महाराज फिर तोड़ा जाता है, फिर कूटा जाता है, फिर काता जाता है, फिर मशीन से उसका वस्त्र बनता है, और फिर बाद में वो किसी मनुष्य को और उसको अपने अंगों को ढकने के लिए धारण करता है। ऐसे ही जो संत है, जो साधु है, वो भी इस संसार में तपस्या के द्वारा तप्त होते हैं, कष्टों को सहते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु जब उनके पास में कोई संसार का दुखी जीव जाता है और अपने संशय को रखता है, अपनी पीड़ा को, अपने दुख को रखता है, तो वो उसके दुख को ढकते हैं, ढक देते हैं। जैसे कपास दूसरों के अंगों को ढकता है, ऐसे ही साधु हमारे दोषों को ढक देते हैं। जब हम कहते हैं महाराज ऐसा हो रहा, तो कहते नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दोष है, ये अव्यवहार है, ये असभ्यता है, ये नहीं होना चाहिए, ये दुराचरण है, ये सदाचरण नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। हमारे दोषों को ढक देते हैं। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। ये जो संतों का समाज है ना महाराज, ये बड़ा मंगलमय है। जंगम तीर्थ राजू, जंगम यानी चलता फिरता, जंगम चलता फिरता। हमारे यहाँ भी तो जंगम आते हैं ना, उनको हम जंगम बोलते हैं ना, जो घंटी बजाते हैं, कि ये जंगम है। जंगम का अर्थ क्या है? चलने वाला, जो चलता रहता है, ये है जंगम। तो साधुओं का जो समाज है वो कैसा? बोले चलता फिरता तीर्थराज है, अर्थात चलता फिरता प्रयाग है। भाई आपको प्रयागराज के दर्शन करने तो अपने स्थान को छोड़ के प्रयाग जाना पड़ेगा, परंतु संत रूपी समाज आ गया तो प्रयाग आपके घर पे आ गया। प्रयाग की क्या विशेषता है? बोले प्रयाग में त्रिवेणी है, जहां गंगा यमुना सरस्वती का मिलन है। गंगा यानी भक्ति, सरस्वती यानी ज्ञान, यमुना यानी कर्म। तो जिनके जीवन में भक्ति की गंगा है, ज्ञान की सरस्वती है, और विधि निषेध की जिनके पास में यमुना है, ये त्रिवेणी उनके पास में होती है। तो चलते फिरते प्रयागराज है, जिनके पास में ज्ञान की गंगा, भक्ति की गंगा है, ज्ञान की सरस्वती है और कर्म की यमुना है। क्या करना है, कैसे करना है, क्या शास्त्र सम्मत है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, ये सब हमें संतों का समाज बताता है। इसलिए हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में नारद जी का पूर्व चरित्र है। नारद जी पूर्व चरित्र में शापित थे। शापित नारद जी तो बाद में, पहले वो एक गंधर्व थे, स्वर्ग में गए देवताओं के समाज में, अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे, मदमस्त थे। अब स्वर्ग में जरा स्वर्ग जैसा आचरण करना पड़ता है भाई, जहां जैसे पढ़े लिखों का समाज है वहां वैसे रहना पड़ता।
हर स्थान का एक डेकोरम होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, उसको निभाना पड़ता है। तो नारद जी स्वर्ग में थे, लेकिन उनकी जो हरकतें थी वो स्वर्ग जैसी नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी हरकतें स्वर्ग जैसी नहीं है, तुम नीच हो, तुम्हारी हरकतें नीचों जैसी है, इसलिए तुम नीच योनि में चले जाओ। तो वो नारद जी पहले गंधर्व थे, गंधर्व से नीच योनि में चले गए और एक ऐसे जन्मे कि उनके पिता का देहांत हो गया। फिर कुछ समय बाद माता का भी देहांत हो गया, लेकिन बीच में संतों का समाज मिला। संतों के समाज ने उन्हें ज्ञान दिया, भगवान को पाने के लिए मंत्र दिया, और फिर बद्रिक आश्रम में जाके कठिन तप करके भगवान का दर्शन पाया। और तीसरे जन्म में वही गंधर्व जो शापित था नीच योनि में आया, और भगवान के भजन से और संत समाज की कृपा से, संत समाज के उपदेश और ज्ञान से वही फिर ब्रह्मा के पुत्र और भगवान के अग्रगण्य भक्त नारद बन के आए हैं महाराज। ये है नारद। तो ये क्या है? ये संत समाज का असर है, चलता फिरता तीर्थराज है जो हमें बताते हैं महाराज। इसके बाद महाराज फिर यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज दुष्टों की वंदना करी है कि भाई सबकी वंदना कर रहा हूं, ब्राह्मणों की भी हो गई, गुरुओं की भी हो गई और संतों की भी हो गई, और सत्संग की भी महिमा को बताया कि सत्संग की क्या महिमा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कि सत्संग जब तक नहीं मिलेगा तब तक इस संसार में क्या करना है, कैसे करना है, इसका विवेक नहीं प्राप्त होगा। यहाँ बड़े बड़े जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपने अविवेक से ऐसा काम कर जाते हैं, आप भी देखो आए दिन आप हतप्रभ हो जाते हैं, अरे इन्होंने ऐसा आचरण कर लिया। बड़े बड़े आईएएस आईपीएस लोग जो इतने कठिन कठिन परीक्षाओं को दे करके इतने बड़े पद पे जाते हैं और थोड़े से मोह के कारण रिश्वत देते हुए पकड़े जाते हैं और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। क्यों? क्योंकि विवेक नहीं रह पाता है, विवेक चला जाता है। क्योंकि वो लोभ में इतने फिर महाराज मुग्ध हो जाते हैं कि उनके पास में विवेक ही नहीं। तो वो विवेक सत्संग देता है। इसलिए जिसके जीवन में सत्संग होता है उसके जीवन में विवेक होता है, उसके जीवन में शांति होती है, उसके जीवन में एक संतुलन होता है। परंतु राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ये सत्संग बिना राम की कृपा से मिलता ही नहीं है। इसलिए हम और आप लोग आज इस सत्संग में हैं तो समझ लीजिए भगवान श्री राम की कृपा है, तभी है महाराज। इसके बाद महाराज यहां दुष्टों की वंदना करी। भाई दुष्ट कैसे हैं? बोले महाराज दुष्ट तो ऐसे हैं कि पर अकाज लगी तनु परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दल गरहि। जो दूसरे का काम ना बने इसके लिए मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं। इतना कोई बलिदान देने के लिए कोई संत नहीं दे पाएगा, वो एक बार घबराएगा। परंतु दुष्ट सोचता है कि इसका काम बिगड़ना चाहिए, भले मेरे प्राण चले जाए। ऐसा जिसमें वो संलग्नता है दूसरे के काम को बिगाड़ने की, कि जिसके लिए मेरा प्राण ही चला जाए पर दूसरे का काम बिगड़ना चाहिए, तो उसकी ये जो संलग्नता है, उसकी जो ये एकाग्रता है, इसको न माने भाई, गोस्वामी जी कहते हैं। इसलिए ये भी वंदनीय है। इसलिए गोस्वामी जी एक जगह कहते हैं कि निंदक नहीं अरे राखिए। ये जो निंदक लोग हैं इनको अपने नजदीक रखो। क्यों? क्योंकि ये बार बार आपसे कह रहे हैं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, और ये तुम्हारे भीतर में कुछ करने की आग को जगाए रखते हैं। क्योंकि तब हमारे बीच में आता कि अरे कैसे नहीं हो पाएगा, हम करके दिखाएंगे। ये इसलिए इनको बोले नजदीक रखना चाहिए। कम से कम वो हमारे भीतर के दोषों को खंगाल खंगाल के निकालते हैं, जिसका हमें भी पता नहीं होता। क्योंकि जो हमारे भीतर का काला काला है ना, वो निकाल के देता है। अरे आप नहीं जानते हो, हम जानते हैं इनको ठीक से। ये बाहर से बड़े अच्छे लगते हैं पर इनकी आचरण ऐसे हैं। तो ऐसे निंदकों की बात को बोले थोड़ा सोच समझ के ले लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपका ही भला है। क्योंकि आप तो गुणों में ही खोए हुए हो, दोषों को तो ढूंढ ढूंढ के वो ही दे रहा है। और इसके बाद में संत और असंत की वंदना की है कि संतों की भी वंदना है, असंतों की भी वंदना करिए।
संत में और असंत में क्या दुखप्रद उभय बीच कछु वरना, इनके बीच में एक एक भेद है महाराज, अंतर है। क्या भाई, दोनों एक जब मिलते हैं बिछड़ते हैं तो दुख देते हैं। दुष्ट जब मिलता है तो दुख देता है, संत जब जाता है तो दुख देता है। मिलत एक दुख दारुण दे, बिछुरत एक प्राण हरि ले। जैसे ही सामने से आया वैसे ही आप कांपने लगे, अरे ये कहां से आ गया, आज का दिन खराब। अब आप इधर उधर डोलने लगते हो, रास्ता काटने लगते हो, भैया बचो इससे कैसे भी। तो मिलत एक दुख दारुण दे, जैसे ही आया वैसे ही आप दुखी, इसका मुंह कहां से देख लिया मैंने आज, तो आप दुखी होगा। ये दुष्टों। और बिछुरत एक प्राण हरि ले, आप मार्ग से जा रहे हैं और आपको महाराज जो संत है, जो आपको प्रिय लगता है, जिसकी बातों को सुन के आपके चित्त को शांति होती है, वो संत है। जिसके पास कुछ कहा न जाए, सुना न जाए, मन की पीड़ा भी न रखी जाए, बस उसके पास बैठ जाओ, इतने में शांति मिल जाए, वो है संत। वो कोई भी हो सकता है। एक जगह आप रो रहे हो, अपनी बता रहे हो, फिर भी कोई समाधान नहीं। एक जगह आप कुछ नहीं बोले, उसको देखते ही, उसके पास बैठते ही आपका चित्त शांत हो गया, वो है संत। ऐसा जब कोई व्यक्तित्व हमारे जीवन में आता है और पल भर में आकर के चला जाता है, तो हमें दुख होता है, ये चला क्यों गया, कुछ दिन और रुक जाता। तो ऐसे संत और असंत की भी महाराज वंदना करी है। और महाराज फिर समस्त जड़ चेतन की वंदना करी है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंधौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। समस्त जड़ चेतन को प्रणाम किया है। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, व्यास आदि जितने भी बड़े बड़े कवि हैं, इनकी भी वंदना करी है। जितने भक्त हैं उनकी भी वंदना करी है। पश्चात महाराज अब गोस्वामी जी को लगा कि जिस रघुवंश की मैं वंदना करने जा रहा हूं, उसका वंदन कहां से शुरू करूं। अभी तक तो बाहर बाहर का चल रहा है, बैठे हम राम कथा सुनने के लिए, लेकिन अभी गए कहां वहां, अभी तो बाहर बाहर का वंदन है। ये गोस्वामी जी की दृष्टि है, क्योंकि उन्होंने श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन नयन अमीय दिग दोष विभंजन, उन्होंने अपने गुरु के चरण की रज का अंजन बना के, काजल बना के नेत्र पर लगाया है। और वो जो चरण रज का अंजन लगा है, उससे गोस्वामी जी के जो नेत्र है, अब वो ऐसे हो गए, उससे दोष दिखता ही नहीं, गुण ही गुण दिख रहे हैं। इसलिए संतों में भी गुण देख रहे हैं, असंतों में भी गुण देख रहे हैं, दुष्टों में भी गुण देख रहे हैं। और यहां तक के गोस्वामी जी कहते हैं, सिया राम मैया सब जग जान, करहूं प्रणाम जोरी जुग पान। समाज जितना भी संसार है, बोले मैं सिया राम मैं देख रहा हूं। कण कण, पत्थर पत्थर, जीव जीव, जंतु जंतु, अंडज पिंडज उद्भिज स्वेदज, जरायुज जलचर थलचर नभचर उभयचर, सब कुछ मुझे राममय दिख रहा है। ये केवल गुरु की चरणरज का महाराज कृपा का प्रभाव है। इसके बाद महाराज अब गोस्वामी जी को लगा, जिस ग्रंथ को मैं रचना चाहता हूं, भैरवी, जिस ग्रंथ को मैं रचना चाहता हूं और जिसके लिए रचना चाहता हूं, तो महाराज कहां से शुरू करूं, कहां से किया जाए शुरू। क्योंकि सूर्य वंश है, इसकी तो वंशावली बहुत बड़ी। हमारे सुखदेव जी महाराज नवम स्कंद के प्रारंभ में कहते हैं, जहां से सुखदेव जी सूर्य वंश को कहना चाह रहे थे, उन्होंने परीक्षित को सावधान किया, वक्तुम न शक्तुम विस्तरतो वक्तुम वर्षस्तैरपि
अगर मैं सूर्य वंश का वर्णन करने लग जाऊं तो 100 वर्ष में भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए गोस्वामी जी भी जब इस ग्रंथ को लिखने की सोच रहे हैं तो उनको लगा कि अगर मैं वंश के वर्णन में लग जाऊं तो राम जी तो रह जाएंगे, 100 वर्षों तक तो महाराज वंश में ही रह जाएंगे, हम खो जाएंगे, तो ये रामायण तो पता नहीं कहां पहुंच जाएगी। तो उन्हें लगा कि महाराज मैं कहां से शुरू करूं। तो मन में विचार आया कि उस पावन धरती से शुरू करूंगा जहां से भगवान की लीलाएं प्रारंभ हुई है। तो सबसे पहले गोस्वामी जी ने यहां पर अवधपुरी को प्रणाम किया है, जहां भगवान श्री राम ने लीला करी है, जहां भगवान जन्म किया है। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजो सरी कलि कलुष न सावनी। मैं अब वंदन करता हूं अवधपुरी की, जो पवित्र है, परम पावन है, और जो सरयू नदी से घिरी हुई है, जो कली के पापों को धोने वाली है। सरजू कली कलु कलुष न सावनी, वहां से मैं प्रारंभ करता हूं। क्या विशेषता है। प्रणवं पुरनर नारी बहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। मैं समस्त जितने भी पुर नर नारी है, अयोध्या वासी है, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनके ऊपर भगवान श्री राम की अनंत ममता है, बहुत ममता है। जब भगवान श्री राम लंका से विजय पाकर के अपने महाराज विशेष दूतों के साथ में पुष्पक विमान पर आए हैं, जैसे ही अयोध्या की सीमा में विमान ने महाराज प्रवेश किया है, जैसे ही अवधवासी दिखने लगे, भगवान बोले अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। देखो देखो हनुमान, हे जामवंत, हे नल, हे नील, हे अंगद, हे विभीषण, देखो मेरे अयोध्या वासी, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मुझे बड़े प्रिय है। ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। महाराज ऐसी अयोध्यापुरी को महाराज गोस्वामी जी प्रणाम करते हैं। आइए हम भी आज प्रणाम करें, समय की परिधि हो रही है। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी बरिया। ओ ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। ओ ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। जय जय। सरजू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू को तीर अयोध्या नगरी,
सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ कागरिया, संत भरे जहाँ कागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। हाँ अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया। हाँ अवध बिहारी सांवरिया। दोनों हाथ की ताली बजाते हुए जय हो। कनक भवन सिया रघुवर झांकी, 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 देख भई मैं बावरिया, देख भई मैं बावरिया, अवध बिहारी सांवरिया। देख भई मैं बावरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, बिहारी सांवरिया, बिहारी सांवरिया, बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी अवध बिहारी सांवरिया। अयोध्या धाम की जय हो, श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। तो महाराज आज समय अपनी सीमा तक पहुंच गया है। 9 दिवसों के लिए हम और आप लोग यहाँ एकत्रित हैं और आप सभी से ये व्यासपीठ से करवत निवेदन कि हमारे पदम जी ने और आपकी सहधर्मिणी ने इतना बढ़िया यहाँ पर संकल्प लिया है और आप सभी के लिए। अब अगर चाहते तो घर में अकेले सुन लेते, हम सारा साजोबाज लेके सुनाते, लेकिन आपका संकल्प है कि हमारा पूरा समाज सुने
और बहुत उत्तम प्रसाद की महाराज योजना है। तो प्रतिदिन हमारे पदम जी के द्वारा विविध प्रकार का प्रसाद का वितरण होगा और इनकी इच्छा है कि भाई अधिक से अधिक लोग आए और भगवान श्री राम को कथा को सुने। तो इस निवेदन के साथ में आप समस्त श्रोता समुदाय का बहुत बहुत स्वागत। और सभी श्रोता लोग देखो, संजोल से भी हमारे अंकल आंटी आए हुए, वीरेंद्र डोगर जी आए, आंटी आए हुए हैं, है ना, आप माता जी आए हुए, देखो संजोली से आए सब। और अब सभासद देखिए सीधे महाराज प्रधान जी बैठे हुए हैं सामने, सभा के प्रधान जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और सुषमा सूद जी बैठी हुई हैं। तो देखो सब लोग अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम नवदिवसों में ये लाभ ले, अधिक अधिक संख्या में आए। स्थान की चिंता ना करें, हमारे पास और भी हॉल है, वहां भी बैठने की व्यवस्था होगी, पर आप आने का तो प्रयास करिए महाराज और लोगों को जोड़िए। और कल कथा ठीक 3 बजे प्रारंभ हो जाएगी और ठीक 6 बजे विराम लेगी, उसके बाद में प्रसाद वितरण होगा। कल कथा बड़ी उत्तम है। कल सत्र के अंतिम क्षणों में भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से होगा। ये कल का महाराज कल की सूचना है। तो कल कथा यहाँ से आगे बढ़ेगी और माता शिव और पार्वती का विवाह होगा। ऐसे मंगल उत्सव में हम सभी को सम्मिलित होना है। अधिक अधिक लोगों को महाराज लेकर के आए। और महाराज हमारे मुकुल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे बाली भैया जी बैठे हुए हैं, और हमारे आपने इनको तो सुना ही है पहले, प्रेम जी। तो ये महाराज इतने अद्भुत अद्भुत कलाकार हमारे ब्रजवासी आते हैं हमारे प्रेम में, तो इनको सुनिए। तो इनकी कला क्या है वो तब निखर के आएगी जब आप सुनने के लिए आओगे। तो आइए आज इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः आपको व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और अपने शब्दों को समेटता हूँ। भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णं मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। 2 शब्द आप कहिए थोड़ा माइक से ना, लोगों को निमंत्रित कर लीजिए, अच्छा लगेगा। माइक पे कह दीजिए कि भाई आप लोग आए, जो भी कहना चाहें अच्छा लगेगा। माइक दे दीजिए महाराज। चाहूंगा कि कल आप और भी अपने साथियों को लेकर आए और इसका एक जो राम कथा है एक उत्सव में बन जाए और हम सब इस उत्सव के भागी बने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। राम राम। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वयस प्राणस्य मुखादग्निरजायत। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमद् भागवत भगवान जी की आरती प्रारंभ होने जा रही है, तो सभी भक्त खड़े होकर के आरती करेंगे। श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलित ललित सियपेगे। कीरत कलित ललित सियपेगे। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद। वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद।
हरन पवन सुत की रतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश संवत सब है के। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अरुगट संभव मुनि विज्ञानी। अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कविवर्ज बखानी। काग भुसुंड गरुड़ केहे के। आरती श्री रामायण जी की। कलिमले विषय कलिमले हरन विषय रस फीकी। कलिमल हरन विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग बबूर यमी की। तात मात सब वेद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। हाँ कीरत कलित ललित सियपी की। कीरत कलित ललित सियपी की। हाँ आरती श्री आरती श्री आरती श्री रामायण